हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो ये हम परसेंटेज देख रहे थे राकेश यादव का क्लास नोट्स, और इसका फुल सॉल्यूशन हम देख रहे थे। और ये फुल सॉल्यूशन वाला सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज को देख रहे थे, और लगभग अब आज की क्लास में परसेंटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग इसमें टोटल 1 से लेके 199 मतलब लगभग 200 क्वेश्चन है, जिसमें हम 150 क्वेश्चन को हम देख चुके थे। तो हमारा 50 क्वेश्चन और बचा था, तो आज इसे हम खत्म कर देंगे और परसेंटेज हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि अगला आप किस चैप्टर पे चाहिए, या फिर नहीं तो फिर हम या तो सी आई या एस आई को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वीडियो को वॉच करते हैं तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप आराम से वीडियो को देखें। तो चलिए, मजा लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब ये पढ़ने लायक बन चुका है। तो चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है ना, एक चुनाव हो रहा है, उसमें दो उम्मीदवार है, तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। चलिए मान लेते हैं कि टोटल जो वोटिंग है वो x है ना, उसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब 10% नहीं डाला, तो डाला कितना, 90% डाला। तो 90% का फ्रिक्शन होगा 9/10 है ना। और 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध का अर्थ होता है कि वो वोट नहीं डले, बर्बाद हो गए। तो हम क्या करेंगे, अवैध वोटों को क्या करेंगे, कुल वोटों में से अवैध वोटों को घटा लेंगे, तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। तो देखिए, एक इलेक्शन है, उसमें दो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो एक जीतने वाला 55% वोट लाया, तो वैध मतों का, पूरा मतों का, तो फिर हारने वाला कितना लाएगा, ऑटोमेटिक वो 45% लाएगा, तभी ना वो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 100%। तो दोनों का जो डिफरेंट है, यही ना पता चलेगा कि वो कितना वोटों से हारा है। तो दोनों का डिफरेंट है वो 10%। इसका मतलब जो जीता होगा वो 10% से जीता होगा, तो 10% का फ्रिक्शन होता है 1/10। और यही बोल दिया है कि तथा वो 2000 वोटों से जीता है। इसका मतलब इतना का मान क्या शो कर रहा है, 2000 शो कर रहा है। अब हम इसे कैलकुलेशन करना है, तो 10 इधर गुना में है, भागा में, उधर से जाके गुना में हो जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 9x/10, और -25 पर डबल जीरो, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 225 और डबल जीरो, और इधर 9x/10। यहाँ पर देखेंगे कि 9x बराबर, ये 10 भागा में, उधर जाके गुना में, तो ये एक शून्य और बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, एक शून्य को और बढ़ा देगा। अब 9 से काटेंगे, 25 9 25 से 25, और 1 2 3। इसका मतलब x का जो वैल्यू आया वो 25,000। मतलब एक्चुअली में हम माने थे कि टोटल वोट x माने थे, इसका मतलब टोटल वोट कितना था, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो है वो 25,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% वोट प्राप्त हुए, है ना। तो और तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। देखिए, यहाँ जो वोट प्राप्त हुए वो हुए मतदाता सूची के, है ना। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता था, कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं, पिछले वाले में बोला था कि प्रत्याशी वैध मतों का, वैध मतलब जितना मत है उसी का। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोला, यहाँ बोला है मतदाता सूची, मतलब जितना मतदाता है, जितना एक होता है, देखिए एक होता है हमारा वोटिंग लिस्ट, है ना, एक क्या होता है, वोटिंग लिस्ट होता है, वोटिंग लिस्ट। तो अगर वोटिंग लिस्ट में टोटल 100% आदमी है, 100x अगर मान लेते हैं, तो बोला कि वोटिंग में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो वोट नहीं डाला, इसका मतलब वोटिंग कितने लोग करते हैं, वोटिंग लिस्ट में तो नाम है 100% का, लेकिन वोटिंग कितने लोग करते हैं, 20% नहीं करते हैं। इसका मतलब वो 80% लोग वोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, 80%, 80x मतलब जो भी हो, 80 लोग या फिर 80 यूनिट मान सकते हैं, या 80x क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो अब बोला कि मतदाता सूची के, तो ये जो मतदाता सूची है इसके, मतदाता सूची नहीं, मतदाता सूची नहीं, मतदाता सूची हमारा ये है, वोटिंग लिस्ट हमारा ये है, ये हमारा मतदाता सूची नहीं है, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो वोटिंग लिस्ट के 41% मत वोट प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास जो इतना वोट है, उसमें से विनर वाले जो लोग हैं वो वोटिंग के 100 के, तो
यहाँ पे जो 41% वोट प्राप्त करते हैं वो वोटिंग लिस्ट का, तो वोटिंग लिस्ट का 41%, तो 100% है, उसमें 41% क्या करते हैं, 41x, इसे हम 41x लेते हैं, ये विनर वाले हैं। तो लूजर वाले क्या होंगे, तो लूजर वाले इतना में ही से ना होंगे। तो टोटल जो वैलिड वोट है वो टोटल है 80x, 80x है ना। और आगे बोलता है कि 120 वोट जो है अवैध घोषित हो जाते हैं, मतलब 80x में से 120 वोट क्या होते हैं, अवैध हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो नहीं डालते हैं, खराब हो जाते हैं। तो एक टोटल हो गया इतना वोट, और इतना में से 41x कितना है, जीतने वाला का। तो हारने वाला का क्या करेंगे, इस टोटल में से हारने वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो चलिए अभी हो गया 41, अब यहाँ पर देखते हैं 80 में से 41 गया, है ना, तो ये हमारा बच गया 39x माइनस 120, है ना, और इधर बच गया 41x। देखिए, और बोला कि वो 200 वोटे से चुनाव जीत जाते हैं, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 200, है ना। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो 41 में से 39 अगर गया तो ये हमारा बचता है 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 120 बराबर ये हमारा हो जाता है 200 वोट, है ना। इसीलिए x बराबर 2x बराबर, देखिए प्लस में इधर जाके माइनस, तो 120 जाएगा तो ये बचेगा 80, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 40। मतलब x का जो वैल्यू हमारे निकल के आया है वो आया है 40। तो बोला है कि इसमें टोटल वोट कितने होंगे, है ना, अब जो पूछे हम वो निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल वोट हमारे हो जाएंगे 80x, हमारा क्या है, मतलब वोटिंग कितने लोग किए हैं, 80x, तो 80x का मतलब हो गया 40, तो 8 चक 32 और 2 शून्य, है ना, तो 3200 हो जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आराम से सेटअप करेंगे। चलिए हो चुका है। आगे बोला है, ये क्वेश्चन वही सेम टू सेम उसी प्रकार से है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। चलिए वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट वो हमारे 100 है ना, कितना मान लेते हैं, 100 यूनिट 100x, उसमें से 10% ने वोटिंग नहीं डाला, तो वोटिंग करने वाले कितने हैं, वोटिंग करने वाले हैं 90x, वो क्या है 90x, वोटिंग करने वाले जो लोग हमारे हैं वो हमारे हैं 90x। फिर आगे बोला कि वैलिड वोट, उसमें से 300 वोटों ने वोट अवैध घोषित हो गया, मतलब 300 वोट नहीं डाले। इसका मतलब जो वैलिड वोट है, जो हमारा वैलिड वोट है वो कितना है, 90x में से 300 वोट को हम घटा देंगे तो ये हमारा वैलिड वोट है। तो बोला कि जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची मतलब वोटिंग लिस्ट के 60% मत प्राप्त करते हैं, मतलब विनर वाले प्राप्त करते हैं 60x, और हारने वाले कितना प्राप्त करते हैं, तो ये हो गया हमारा वैलिड वोट। तो वैलिड वोट में से हम क्या करेंगे, ये जीतने वाले को हटा देंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, हारने वाले, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, तो हम इसे पहले घटा लेते हैं, तो 90 में से 60 गया तो हमारा बच गया 30x माइनस 300, इधर 60x। चलिए, और बोला है तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया, और 900 वोटों से मतलब दोनों का डिफरेंस हमें क्या दिखा रहा है, 900 दिखा रहा है। तो चलिए 60 में से 30 गया 30, और माइनस माइनस प्लस 300 बराबर 900। अब हम इस पार्ट को उठा के यहाँ लिखते हैं, इस पार्ट को हम उठाकर यहाँ लाते हैं। दिया हुआ हमारा है 3x प्लस 300 इक्वल टू 900, इसलिए 30x बराबर, अब प्लस में जाके घटेगा तो हो जाएगा हमारा 600। अब ये काटेंगे 2 मर्त में 0, तो x का मान जो हमारा आ गया वो आ गया 20। तो हमसे यह बोला पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, पंजीकृत, तो यहाँ पर पंजीकृत कितना हो चुका है, वोटिंग करने वाले, तो हमें जो पूछेगा अगर पूरा वोटिंग लिस्ट लिखा तो यहाँ पर हम 20 से गुना करेंगे, जहां पर पूछेगा हम वहां 20 से गुना करके एक्चुअली मान हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बोला है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यहाँ पे 10% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची मतलब जो वोटिंग लिस्ट है उससे 47% मत प्राप्त हुए और 308 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी लेके चलेंगे,
कि जो हमारा वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट वो टोटल 100x है। उसमें से वोटिंग करने वाले जो हमारे हैं, वोटिंग करने वाले 10% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब वो 90x वोट करने वाले हैं। और वैलिड वोट जो हमारा है वो 90x में से बोला कि 60 आदमी ने वोट नहीं डाला, तो 60 आदमी ने नहीं डाला तो हम उसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इतना लोगों ने वोट डाला। अब बोला कि विनर जो है, जीतने वाला है, वो अवैध वोटिंग लिस्ट का 47% है, वोटिंग लिस्ट का ये 47% है। तो हारने वाले क्या होगा, ये जो टोटल वैलिड वोट है उसमें से हम 47% को हम हटा देंगे। तो 90 में से 47 अगर गया तो हमारा बच जाता है 43%, या फिर 43x माइनस 60 कर देंगे, और यहाँ पर है 47x। और दोनों का जो डिफरेंट हमें दे रहा है वो कितना दे रहा है कि 308 वोटों से जीत गया। अब 47 में 43 गया तो बच गया 4x माइनस 60। अब देखिए 60 माइनस है, उधर जाकर माइनस माइनस ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इस बार प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 308 में से 60 जाएंगे तो बच जाएंगे 248। अब हम इसे 4 से काटेंगे, 6 24 और दूना, तो x का मान जो हमारा आ जाएगा वो 62 आ जाएगा। और हमसे फिर क्या बोला है कि पंजीकृत मतदाताओं की, मतलब पंजीकृत वोटिंग लिस्ट टोटल कितना, 100x। तो 100x का मान आ गया 62 इंटू 100, तो 6200। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। चलिए, बोला किसी चुनाव में सन्नी तथा रानी मां भाग लेती है। मतलब एक चुनाव हो रहा है भाई, जिसमें एक हमारा होता है सन्नी होता है, एक हमारा क्या होता है सन्नी, और दूसरा हमारे राधे माँ होती है। आगे बढ़ते हैं। 2/5 भाग मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सूची मतदाता सन्नी को वोट करते हैं। मतलब 2/5 जो हमारा हो गया टोटल 5, उसमें से 2 मतदाता राधे माँ को, 2 राधे माँ को देना चाहती है वोट, और बाकी 5 में से 2 गया तो 3 सन्नी को देना चाहती है। तो चलिए इसे हम कैलकुलेशन गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे टोटल 200 ले लेंगे और इसे 300 ले लेंगे सुविधा के लिए। तो पब्लिक ने यह फैसला किया कि 200 राधे माँ को देंगे और 300 सन्नी को देंगे। सन्नी को वोट डालने का क्या किए, वादा किए। इलेक्शन में तो यही होता है कि वोट डालने का वादा करते हैं। आगे राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता ने सन्नी को वोट डालने लगा। हम वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादा से पलट जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता बाद में पलट जाते हैं। तो 15% जो राधे माँ को करने वाले थे, वो 15% राधे माँ को जो करने वाले थे वो इनको नहीं करते हैं। तो 15%, 200 का 15% हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 इनको नहीं करते हैं, इसका मतलब करते कितना है, तो 170 इन्हें वोट करते हैं। और आगे देखते हैं, जो 25% वादा किए थे सन्नी को, तो 300 का 25%, 25 दिया 75 लोग इन्हें नहीं करते हैं, तो 225 ये पलट जाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। मतलब ये जो 30 इन्हें नहीं करते हैं वो आके 30 इन्हें कर देते हैं, और जो 75 इन्हें नहीं करते हैं वो आके 75 इन्हें कर देते हैं। ऐसा होता है। आप इलेक्शन में देखे होंगे कि आज शाम तक हाँ हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे, लेकिन क्या होता है, रात को दारू और कुछ पैसे बट गए, सुबह पता चलता है कि वोट किसी और को पड़ गया। तो ऐसे हुए सन्नी और राधे माँ के साथ। तो भी इनको जो वोट मिल गया वो टोटल मिल गया 255, और इन्हें जो राधे माँ को मिला ये मिल गया 245। आगे बोला कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि सन्नी 750 वोटों से जीता है, तो यहाँ जो सन्नी है जो कितना वोटों से जीता है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 10 वोट। तो ये 10 वोटों से जीता है, और 10 दिखा रहा है 750 को, तो हमारा 1 दिखा रहा है 75 को। तो बोला है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मत कितना था, 300 यहाँ था, 300 वोट यहीं डालने थे और 200 यहाँ, टोटल 500 वोट डालने थे। और 1 का मान 75, तो 500 का मान तो 75 बचे। तो 75 को 5 से गुना करेंगे तो 375 और डबल 0। तो ऑप्शन ए। ऐसा काम गांव में होता है, गांव के शहरों में होता है
कि रातें रात वोट खरीदा जाते हैं, पलटी हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 30 मत प्राप्त होते हैं, तो जीतने वाले कम से कम कितने मत से चुनाव जीतने होंगे यदि सभी के पूर्णांक प्रतिशत मत में मिले हो? तो देखिए ये क्वेश्चन काफी पेचीदा है और आपको इसे समझना होगा। समझना इस बात के लिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, 2 या 3 या बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन अब इस एक लैंग्वेज को आराम से पढ़ना है और उस पर निष्कर्ष करना है कि क्या हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे ध्यान से बारीकी से देखेंगे। तो ये बोला है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार और एक तीसरा उम्मीदवार है। 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिलता है। चलिए मान लेते हैं कि तीसरा उम्मीदवार हमेशा हारा है, तो उसे 30% मत मिलेगा, है ना। और जीतने वाले कम से कम कितने मतों से चुनाव जीतना होगा, और सभी का पूर्णांक, मतलब ये हमेशा पूर्णांक में आवे, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर केस फर्स्ट में हम देखते हैं कि अगर हारने वालों को 30% मिला, इसका मतलब 2 जो परसेंट है, 2 व्यक्ति, उन्हें कितना मिलेगा? 70%। तो या तो ये हो सकता है इसी को 35 मिल जाए और इसी को 35 मिल जाए। तो जब इससे 35 और इससे 35 मिलेगा तो फिर यहाँ जीतेगा कोई नहीं ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब एक को किसी ना, एक को हल्का सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। अगर 0.1 भी मिल गया ज्यादा तो ये एक आदमी जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंटों में नहीं, पूर्णांक में होना है। तो चलिए इसे एक ज्यादा मिल गया, मतलब मान के चलिए कि इसे 36 मिला, तो इसे ऑटोमेटिक कितना मिल सकता है? 34। या यही एक ही कंडीशन हो सकता है। अगर कोई और केस देखते हैं, ये तो फिक्स है कि हमारा इसे मिलेगा 30%। चलिए इसे मान लेते हैं कि अगर हमें इसे, अगर मान लेते हैं कि इसे मिल जाए 33%, तो ऑटोमेटिक इसे कितना मिलेगा? 37%। तो यहाँ जो डिफरेंट हम देख रहे हैं वो 4% का है, और यहाँ जो डिफरेंट हमें 2% का है। मतलब अब हम कितना भी केस करें तो ऑटोमेटिक ये होगा कि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होने लगेगा, लेकिन यहाँ बताएं कि जीतने वाले कम से कम कितने मतों से, तो कम से कम जो डिफरेंस हमें आएगा मैक्सिमम में ये 2% का डिफरेंट आ सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल मतों का या कुल वोटों का 2% ही, है ना, कुल मतों का 2% ही कम से कम हो सकता है। चलिए और ये बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपया के ऊपर बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता को कुल इतना रुपया है तो वो कुल कितना बिक्री ज्ञात करें, है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक हमारा शॉर्ट मेथड और एक हमारा जो बेसिक होता है। अगर आप शॉर्ट मेथड को लेकर चलते हैं तो आप अभी तत्काल के लिए क्वेश्चन को सीख लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे शॉर्ट मेथड में मुश्किल हो जाएगा करना। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बेसिक को ही मजबूत बनाए, बेसिक को इतना बार प्रैक्टिस करें कि वो आपके लिए आसान हो जाए। तो देखिए ये इस तरह से है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को, एक अपने एजेंट को क्या करता है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। मतलब अगर जितना बेचेगा टोटल पर आप उसको 12% कमीशन फिक्स मिलना है। लेकिन अगर वो 15,000 से अधिक की बिक्री करता है, 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है, तो उसे 1% बोनस भी मिलते हैं। और इसी स्थिति में विक्रेता ने कुल इतना 100 रुपया कमाया है ना, 7650 रुपया अर्न करता है। तो बताइए वो कुल कितना बेचा, कंपनी के लिए वो कितना काम किया। तो चलिए आराम से हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो बोला एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। तो मान लेते हैं कि जो कुल बिक्री है, हमारा कुल बिक्री है वो x है, वो कितना है? x है। तो कुल बिक्री पर कमीशन जो होता है उसका कमीशन अब देख लेते हैं। कुल बिक्री पर कमीशन वो 12% देता है। क्या देता है? 12%। और बोनस भी देता है, साथ साथ में क्या देता है? बोनस भी देता है। और साथ में भी क्या देता है? बोनस भी देता है। चलिए देखते हैं बोनस में क्या देता है। बोनस तो कुल बिक्री से तथा 15,000 के ऊपर, मतलब अगर टोटल उसे x रुपया कमाता है, x बिक्री करता है, तो उसमें 15,000 के ऊपर ऊपर पे वो 1% बोनस भी देता है ना। तो ये कमीशन हो गया और ये बोनस हो गया, तो ये उसका कुल कमाई हो गया, है ना। मतलब एक मैन कैसे कमा सकता है, ये एक अब उसका अपना कुल कमीशन होगा, और साथ में अगर उसे कंपनी बोनस दे तो वो कुल कमीशन हो, कुल मतलब बिक्री हो जाता है ना, कुल कमाई उसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो कुल कमाई है, कुल कमाई कितना है,
तो कुल कमाई मतलब क्या होना चाहिए, कमीशन प्लस बोनस। तो कमीशन उसका क्या है 12x बटा 100 प्लस इसका बोनस क्या है, देखिए इस 100 से यहाँ गुना करेंगे तो x अपॉन 100 हो जाएगा, माइनस ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएंगे तो ये हमारा 150 हो जाएंगे, और यही दिखा रहा है 7650 को। तो यहाँ पर प्लस है और माइनस से इधर जाके प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7800। कितना हो जाएगा 7800, यहाँ एलसीएम लेंगे 100 तो 12 1 13x, ये काटेंगे 13 5 65, 13 6 78, 600, तो x बराबर 600 और ये 2 शून्य आ जाएगा 60,000। इसका मतलब जो विक्रेता है वो कंपनी के लिए टोटल इतना का बिक्री किया, 60,000 का बिक्री किया, तो उसे 7650 रुपया इनकम हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के जैसा, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। तो चलिए लेट्स मान लेते हैं कि कुल बिक्री उसका 100 रुपया है। तो वो कुल बिक्री पर वो क्या करता है, कमीशन जो देता है, कुल बिक्री पर वो 9% क्या देता है, कमीशन देता है, तथा बोनस भी देता है। साथ में क्या देता है, बोनस भी देता है। तो कितना 20,000 के ऊपर में, तो टोटल में से हम 20,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और उस पर वो 1% बोनस भी देता है, और यही उसका कहलाता है कुल कमाई। क्या कहलाता है, कुल कमाई, कुल आय। तो कुल आय कमीशन 4x अपॉन 100 प्लस ये 100 से भागा देंगे तो x अपॉन 100 माइनस ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, माइनस 200, यही कुल कमीशन है, कुल कमाई है उसका, और कुल कमाई से होता है 6800 रुपया। चलिए यहाँ पर 200 माइनस में है, उधर जाके प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7,000, 7,000 हो जाएगा, हम एक शून्य एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, वो हमारा हो जाएगा 7,000, और यहाँ एलसीएम लेंगे 100 और ये 4 1 5 1 होगा है ना। तो 5 से कटाएंगे 14 25 70, 1400, तो x बराबर हो जाएगा 14 पर 2 शून्य, मतलब 14,000। सॉरी यहाँ पे जो हमारा है वो 9x है, और हम इसे 4 लिखे हैं, ये 9x होगा, यहाँ पर 9x होगा, 9x हमारा ये 10 हो सकता है, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे जो एक शून्य बढ़ जाएगा तो ये हमारा 14 नहीं हो जाएगा, 70,000 हो जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएंगे 70,000। तो सॉरी इसके लिए, ये हमारा 9% था, कमीशन जो हमारा क्या था वो 9% था, और इसे हम 4 समझ बैठे थे, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है तथा 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 1.5% आधा % बोनस देता है। यदि उसकी कुल आय 1900 रुपया है तब कुल बिक्री ज्ञात करें। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अब इसे डायरेक्ट करेंगे है ना, कि कुल आय उसे x माने, तो x पर वो 5 दूना 10 1 11 बटा 2, मतलब 11 अपॉन 200% कमीशन देता है, और प्लस कुल बिक्री में, कुल बिक्री पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कुल x है, उसमें से हम 10,000 को घटा देंगे तो 0.5%, मतलब 1/200 क्या देता है, बोनस देता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 200, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे और ये हो जाएंगे 50, ये हमारा क्या हो जाएंगे 50। ये कुल कमीशन और प्लस बोनस दिखा रहा 1990। चलिए ये -50 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 24, हाँ 20 40, हमारा क्या हो जाएगा 20 40 हो जाएगा, और इधर एलसीएम हमारा हो जाएंगे 200 और 11 1 12x। अब इसे काटेंगे 12 से, अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा लगभग 34 17, और x बराबर, अब ये हम गुना करेंगे तो 17 दूना 34 पर 3 शून्य, तो x का मान एक्चुअली में कितना आ जाएगा 3400, मतलब उसका जो कुल बिक्री है वो 3400 होगा। आगे बढ़ते हैं, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा ये हमारा 15,000 है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई को हटा दे तो शेष इतना कंपनी को जमा कर देता है। देखिए इतना जमा करता है, बस इस पॉइंट को आपको समझना है कि मान चलिए कि एक व्यक्ति टोटल 100 रुपया बेचता है, ठीक है, उसमें से वो कंपनी को 80 रुपया जमा कर देता है, इसका मतलब उसके पास कितना बचा 20 रुपया, है ना, या 100 रुपया में से वो 20 रुपया खुद रखता है, इसका मतलब 80 रुपया किसे देता है, कंपनी को।
तो बस इस पॉइंट को आपको समझना था, इस पॉइंट को आपको क्या करना था, समझना था। तो आप इस पॉइंट को तो समझ चुके हैं, तो हम इसे हटा देते हैं। तो यहां पर बोला कि यहां पर मान लेते हैं कि चलिए लेट्स, उसका जो कुल अर्निंग है, कुल बिक्री 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। उसका कुल बिक्री 100 रुपया है। तो बोला है कि वो जो कमाई करता है पूरे पर, पूरा जो है उस पर वो 12% क्या करता है, कमाई करता है, प्लस कुल बिक्री पर वो 15,000 रुपया हटा दे, तो उसके ऊपर के बिक्री पर वो 1% क्या कमाता है, बोनस। तो ये उसका टोटल अर्निंग हो गया। अब टोटल अर्निंग इसे अगर कैलकुलेट कर ले तो 12x अपन 100 प्लस ये हो जाएगा x अपन 100 माइनस ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 150, है ना। अब इसे हम देख लेते हैं। तो 12 एक 13x, ये हो जाएगा 13x बटा 100 माइनस 150। ये जो उसका है टोटल अर्निंग है। अब बोला कि सेल्समैन अपने कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटाकर इतना, तो कुल बिक्री जो उसका है वो 100 रुपया है, और वो 100 रुपया में अपना कमाई 13x अपॉन 100 माइनस 150 को हटा ले, तब वो कंपनी में कितना जमा करता है, 52,350 रुपये जमा करता है। बस इसी पॉइंट को आपको समझना था। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो 100x में से 13x गया तो हो जाएगा 87x अपॉन 100, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 150, तो प्लस उधर जाके माइनस करेंगे तो 52 में 350 में 150 जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 200। अब इसे काट देंगे 87 से, तो ये 87 से लगभग कट जाएगा 6 मर्त में, तो x बराबर हो जाएगा इधर 600 और 2 शून्य ये, तो मतलब ये हमारा 60,000। तो x का जो मान हो जाएगा 60,000, इसका मतलब टोटल जो कुल बिक्री थी वो 60,000 की हुई। तो ये किसी प्रकार से भी पूछ सकता है ना। तो बस आपको ध्यान देना है कि किसमें क्या घटाना है। आगे देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। चलिए मान लीजिए कि उनका कुल बिक्री 100 रुपया है। कुल बिक्री क्या है, 100 रुपया। उसमें से वो, और आगे पहले पढ़ लेते हैं, तथा 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई को हटा दे। तो कुल बिक्री में से इसका कमाई, तो इसका कमाई कितना हो गया, तो पहले 100 रुपया पर वो 9% क्या देता है, बोनस देता है, प्लस बाकी के 20,000 के ऊपर जो इनकम है उस पर 1% क्या देता है, बोनस देता है, और कुल कमाई में से कुल बिक्री में से इसका कमाई हटा दे, यही हमारा बचता है 63,200। अब इसे सॉल्व करना है भाई। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 9x, अब इसे शॉर्ट में लिखते हैं 9x, और ये हमारा जा हो जाए x बटा 100, तो 9x और 1x 10x अपॉन 100 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे ये 2 शून्य से 2 शून्य कटम, तो ये माइनस 200 हमारा हो जाएंगे, और ये दिखा रहा है 63,200। चलिए तो ये 100 में से 10 गए हैं, तो हमारा हो जाएगा 90x अपॉन 100, और ये माइनस माइनस प्लस, तो उधर जाके हो जाएंगे माइनस, तो 6300 में 200 जाएंगे, 63,200 में जाएंगे तो सिर्फ बचेंगे हमारा 63,000। अब इसे काटेंगे 7,63,60,000 और x बराबर, ये 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, 7 पर 3 शून्य और 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएंगे टोटल 3 2 5 7, 7 पर कितना शून्य हो जाएगा, है ना। ये एक शून्य हम फालतू लिख चुके हैं, इसके लिए सॉरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा मजेदार क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपया की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यहाँ पर 10,000 की बिक्री पर, मतलब अगर उसकी कुल कमाई अगर देख लें, लेट्स टोटल बिक्री है ना, टोटल सेल अगर उसका 100 रुपया है, तो उसका कमाई मतलब कुल कमाई अगर उसका 100 रुपया है, कुल सेल नहीं, यहाँ पर लिखते हैं कमाई, कुल कमाई, अगर कुल कमाई उसका 100 रुपया, तो विक्रेता अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5%, तो सबसे पहले 10,000 की बिक्री पर वो 5% देता है, प्लस 10,000 के ऊपर की बिक्री, तो टोटल x है, उसमें से हम क्या करेंगे, 10,000 को घटा देंगे, ऊपर की बिक्री पर ये 4% क्या देता है, बोनस भी देता है,
तो इसे एक्चुअली ले लेते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस ये हो जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं, 500 प्लस x अपॉन 100, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -400। तो ये एक्चुअली में जो हमारा हो जाएगा x अपॉन 100 प्लस 100, ये उसका टोटल कमाई हो गया। तो बोला यदि सेल्समैन अपने कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटा दे, तो उसका जो कुल बिक्री था वो कुल सेल था या कुल 100 रुपया था, कुल जो सेल हमारा वो 100 रुपया, 100 रुपया में वो क्या करे, अपना ये हटा ले, और 1 सेकंड ये 4 से गुना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, तो अपना 4x अपॉन 100 प्लस 100 को हटा ले तो ये एक्चुअली में 31100 बचता है। अब इसे करेंगे 100 में से 4x किया तो 96x अपॉन 100, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 31 और 100 200 हो जाएगा, है ना। अब इसे काटेंगे तो ये सीधे कटेगा, तो x का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 32500, 32500, तो ये एक्चुअली मान हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। बोला किसी महीने में पहले 1000 की बिक्री पर A%, मतलब किसी महीने में देखिए 1000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B%, और उससे अधिक की बिक्री पर क्या मिलता है, उससे B% मिलता है। अगर इससे अधिक की बिक्री किया तो 20% B% मिलता। और यही दो क्रमागत महीनों में उनकी कुल बिक्री, पहले में उन्हें बिक्री हुआ 3000 का और दूसरे में उन्हें बिक्री हुआ, पहले में जो हमारा बिक्री हुआ 3000 का और दूसरे में बिक्री हुआ 4000 का, तो 3000 में 1000 1% पर, इसका मतलब बाकी जो 2000 है उसे B% पर बेचा। उसी प्रकार से देखा जाए तो पहले पर तो वो कितना बेचता है, पहले 1000 पर ये तो फिक्स है कि वो A% बेचेगा, इसका मतलब 4000 में 1000 गया तो अगले 3000 पे वो B% बेचता है, और उसे कुल बिक्री पर क्रमशः कमीशन जो 900 और 1300 होते हैं, और कुल कमीशन होता है 900 और 1300 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे घटाएंगे तो ए से ये खत्म हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो इसे कर देंगे -1000 का B% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर ये हो जाएगा हमारा -400, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो B का मान हमारा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो B का जो मान हो गया वो 40 हो गया। B का मान क्या हो गया, 40 हो गया। अब B का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 1000 का A% प्लस 2000 का 40 हो गया, तो 2000 का 40 दूना क्या होता है 80 800, क्या हो जाएगा 800 बराबर 900, तो 800 इधर जाकर घटेंगे तो क्या हो जाएगा 100, मतलब A का कितना परसेंट लेना चाहिए, 1000 का 1000 का ये कितना परसेंट शो होता है, तो देखिए 1000 का 10% शो होता है, इसका मतलब A का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, A का मान 10 और B का 40। तो बोला A और B का मान निकालेंगे, तो A प्लस B का मान 40 10 50, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, बस हमें सॉल्यूशन करना है। बोला एक कंपनियां अपने सेल्समैन को अपनी कुल बिक्री पर 7%, कुल बिक्री पर वो क्या करता है 7%, तो चलिए मान लेते हैं उसका टोटल इनकम, टोटल सेल जो है, टोटल सेल 100 रुपया, परंतु यदि अपनी कंपनी सेल्समैन को 3000 रुपया वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। एक कंडीशन, दूसरा क्या है, पहला तो कंडीशन है, यहां पर लिखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल पे वो 7% का क्या देता है, बोनस देता है, 7% का उसे कमीशन देता है, टोटल पे 7% का कमीशन, मतलब 7x अपॉन 100। दूसरी स्थिति में क्या करता है, सेकेंड स्थिति में देखते हैं कि वो 3000 रुपया तो देता है प्लस 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, तो टोटल में से हम 10,000 को घटा देंगे, उसके ऊपर के ऊपर की बिक्री पर वो 4% क्या देता है कमीशन देता है, वो 4% कमीशन देता है। और ऐसी स्थिति में दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक, मतलब पहली स्थिति में दूसरे से, मतलब दूसरी स्थिति में पहले से 800 अधिक,
कहने का मतलब है कि दूसरे स्थिति से पहली स्थिति को घटाएंगे तो हमें 800 रुपये का फायदा होता है। तो यही काम हमें करना है। तो देखिए ये हमारा हो गया 3000 प्लस ये करेंगे 4x अपन 100 माइनस ये 2 शून्य से 2 शून्य, तो 4 दहे के 40 400 में से हमें घटाना है 7x अपॉन 100 और ये हमें बता रहा है 800 का बेनिफिट। तो चलिए अब हमें काम कर लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 100, तो 4 ये माइनस माइनस हमें प्लस हो जाएंगे, तो 7 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारा 3x और ये हो जाएंगे इधर माइनस हो जाएंगे, तो इसे अब उधर ले जाएंगे प्लस को माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस को इधर प्लस में ले जाएंगे तो ये हमारे घट के आ जाएंगे लगभग 1800, क्योंकि 8 4 1200, तो 3000 में 1200 जाएंगे तो 1800 बचेंगे, 3 से काटेंगे 600, तो x बराबर हो जाएगा 600 और 2 शून्य 6000 60,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60,000। तो x का मान जो हमारा मतलब कुल बिक्री कुल सेल 60,000 का। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ क्या बोलते हैं कि कुल लाभ में से सेल्समैन का बोनस हटा दे तो वो शुद्ध लाभ कहलाता है। कहने का मतलब है कि कुल लाभ में से अगर बोनस को हटा दिया तो ये हमारा बचता है शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ जो है 10% है ना, 10% बोनस भी देता है, 10% बोनस भी देता है। तो यहाँ पर देखिए शुभ लाभ क्या दिखा रहा है 10%, तो 10% का फ्रिक्शन होता है 1/10, मतलब एक का अगर हमें बोनस मिल रहा है, एक का अगर हमें बोनस मिल रहा है तो हमें 10 का शुद्ध लाभ मिल रहा है। इसका मतलब कुल लाभ कितना होगा, तो 11 में से हमें घटाएंगे तब ना 10 आएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि कुल बिक्री पर 20% कमीशन, तो यहाँ पर हम कमीशन देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं कमीशन। तब कुल बिक्री हमारा 10 लाख है, तो 10 लाख का 20% जो हम निकालेंगे तो 10 लाख का 20% हमारा हो जाएगा 2 लाख। क्या हो जाएगा 2 लाख। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 लाख, है ना, ये कमीशन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बोनस, है ना, यहाँ पर क्या देखते हैं बोनस। तो बोनस के देखने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 1 लाख 13,200 जो 200 दिखा रहा है, 1,32,000 जो दिखा रहा है वो कुल दिखा रहा है टोटल, 1,32,000 जो दिखा रहा है टोटल दिखा रहा है। तो 1 से काटेंगे 11 दूना 22 12,000, तो 12,000 उसका दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 12,000 को, तो यही हो जाएगा हमारा 12,000। तो चलिए इसका जो बोनस हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 12,000, तो कुल कमाई क्या हो जाएगा, तो कुल कमाई कमीशन प्लस बोनस दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आ जाएगा तो 2,12,000, ये हमारा हो जाएगा टोटल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीमान गिरिधर अपनी 50% आय घर में खर्च कर देता है, मतलब अगर देख जाए उसके पास टोटल जो इनकम है वो 100 यूनिट है ना, कितना 100 यूनिट, तो उसमें पर वो होम पर है ना अपने श्रीमान अपने 50% आए घर पर, तो 50% तो वो अपने कहाँ खर्च कर देता है, घर पर खर्च कर देता है, घर पर कर देता है 50% अपना खर्च कर देता है, तो उससे शेष कितना बचे 50% बचे, बाकी का वो 50%, 25% और 10% खेल पर। अब इसी में 50% यात्रा पर ट्रेवलिंग पर, 25% फन पर मनोरंजन पर और 10% खेल पर, खेलों पर खर्च कर देते हैं, मतलब 50 20 70 और 10 80 5 85, मतलब 85% के टोटल खर्च कर देता है। तो इसे बचा कितना टोटल 100 में से 85% खर्च कर देता है, तो इसके पास 15% बचा और वो 900 रुपये बचत करता है, मतलब 15% जो दिखा रहा है हमारा वो 900 दिखा रहा है। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 छक 90, 1% हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा, 1% हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर एक एरर हमसे ये हुआ है कि 50% का 85 खर्चा कर देता है ना, तो बचाता कितना है 15%, तो यहाँ पर हम यही एरर कर चुके हैं।
सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर 50 का 50 ही खत्म कर देता है तो बचता है उसके पास 15%, 100 का, तो वो 50 का 15% और कितना दिखा रहा है ये 9, तो 15 छक 90 60, ये कट देंगे तो जो 1% हमारा है, और यहाँ 2 शून्य, एक कट जाएगा, 2 मत में 6 दूना 12, 120, तो 1% हमें 120 दिखा रहा है। तो 1% का मान हमारा 120 है। तो बोला गिरधर मासिक क्या है, तो मासिक 100% था तो 100 से गुना कर देंगे, तो 12 पर 3 शून्य, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 12,000। चलिए, मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पर खर्च कर देती है। तो मान लेते हैं उनका टोटल यूनिट जो है वो 100 है, उनमें से वो 20% भोजन और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। मतलब इधर फूड पर और प्लस एडुकेशन पर ये खर्च कर देते हैं 15 और 20, 15 और 20 हमारा टोटल कितना हो जाता है 35%, 35% इधर खर्च कर देते हैं, तो रिमेनिंग शेष कितना बचता है 65% बचता है। शेष का 40% यात्रा पर और 30% दवाई पर, शेष का 40% ट्रेवलिंग पर और 30% हमारा दवाई मेडिसिन पर खर्च कर देती है। और यदि वो इतना रुपया बचाती है तो टोटल 65 मतलब ये अपने आप को 100% है, तो 40 और 30 70, 70 खत्म कर देती है, तो सेव कितना करती है 30%, है ना। तो 65 का 30% ये हमें दिखा रहा है 8775 को, यहाँ काटेंगे 10 से 1, ये हमें काटेंगे 5 दूना और ये 13 पचे 33 39, 39 से इसे काट देंगे और ये 2 गुना में जाएगा, तो 1% का जो वैल्यू आ जाएगा वो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450। तो उसकी मासिक आय कितना है, तो मासिक आय 100 है, तो 450 इंटू 100, तो 450 पर 2 शून्य 45,000, तो टोटल इसका जो हो जाएगा वो 45,000। ऑप्शन यहाँ पे 45,000 दिया हुआ नहीं है, तो चलिए इसे हम 42 को 45 बना लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, अब आता है अलग टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो अब इसे हम बारीकी से समझेंगे एक एक पॉइंट को। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी का खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए, एक हमारा होता है दर, एक हमारा होता है कंजप्शन, एक होता है टोटल खर्च। तो चीनी का रेट जो 20% बढ़ गया, 20% का फ्रिक्शन होता है 1/5, मतलब पहले 5 था अब हो गया 6, और बोला कि इसका खपत में कंजप्शन में कितना का कमी किया जाए कि उसका कुल मात्रा जो रहे वो स्थिर रहे, कुल खर्च स्थिर। मतलब अगर पहले भी चीनी अगर खरीदने में 100 रुपया लग रहा था तो आज भी चीनी खरीदने में कितना लगे 100 ही लगे। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले स्थिति में यह करेंगे कि देखिए 6 और 5 का एलसीएम 30 लेंगे, मतलब पहले भी 30 रुपये खर्चा तो आज भी 30 रुपये खर्चा हो रहा है। इसका मतलब पहले 5 रुपये के रेट से 6 किलो चीनी खरीदते थे, अब 6 रुपये के रेट से 5 किलो खरीदेंगे। तो भाई कितना कम कंजप्शन कितना कम किया, जो कमी कितना आई, तो पहले 6 थे अब 5 हो गया, एक एक कमी 6 पर 100 पर निकालेंगे, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर इस पॉइंट को सीधे आप इस चीज को ना लिखकर आप सीधे इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि जब खर्च को अस्थिर रखा जाए तो जो मूल्य का रेशियो होता है उसी का उल्टा उसका कंजप्शन का रेशियो होता है। इसका मतलब अगर ये 5/6 है तो ऑटोमेटिक ये 6/5 हो जाएगा, तो एक की कमी 6 पर तो 100 पर कितना 16 सही 2/3%, ये 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बोला है चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है और उसकी खपत में कितना बढ़ाई जाए कि उसका कुल खर्च 10% में कमी हो जाए। अब यहाँ पर वहां पर क्या बोला था कि उसका जो कुल खर्च है वो सेम रहे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे कि चलिए लेट्स अगर देखते हैं कि अगर किसी चीनी का ओरिजिनल जो प्राइस हम मान लेते हैं वो 100 मानते हैं ना, तो 30% घटता है, तो जब हम 30% घटता है तो इसका मतलब वो कितना हो जाता है 70 हो जाता है। लेकिन आगे बोला है उसकी खपत में बढ़ाई जाए, 30% घटता है, यदि उसकी खपत में कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए कि उसको कुल खर्चा में पहले 100 खर्चा होता था तो अब खर्चा 10% कम हो जाए, मतलब 90 हो जाए, तो ये कमी कितना का हुआ 20 का कमी हुआ, किस पे 70 पे। अब इसे हम क्या ला देंगे परसेंटेज में,
तो 200/7 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28 सही 4/7%, ऑप्शन डी। चलिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चलिए आराम से मानेंगे कि 100 अगर है तो 20% बढ़ता है, 20% इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो ये 120 हो जाना चाहिए। तो कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। अब मतलब इसका खर्च है जो 105 ही, मतलब 5% बढ़े, तो यहाँ का जो डिफरेंस हमारे आ रहा है वो 15 का। तो देखेंगे 15 का डिफरेंस 120 पर इंटू 100। तो अब हम इसे काट छाट करेंगे, तो काटेंगे 15, 5 या 15, और ये काटेंगे या 15 या कम 15 और 15 अठे 20 से, तो 1/8% है ना, 1/8 जो हमारा होता है। तो बोला है जबकि वास्तविक खपत 280 केजी था। अब यहाँ पर वास्तविक मतलब 1/8 में 8 वास्तविक खपत, तो 8 दिखा रहा है 280 का, तो 1 का वैल्यू 8 या 24 बचा 4, 8 5 40 35, तो 1 दिखा रहा 35, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। तो इसका ओरिजिनल जो खपत होगा वो 35 केजी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चीनी का दाम 30% बढ़ता है, तो एक्स हमारा जो ये है वो 100 था, तो 30% बढ़ जाना, 30% अगर बढ़ जाता है तो वो हमारा हो जाएगा 130, वो हमारा क्या हो जाएगा 130। और इसके परिवार 40 ग्राम चीनी का कम प्रयोग करते हैं तथा इसके कुल खर्च में 10% बढ़ जाता है, खर्च भी 110 बढ़ जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 20 का, तो 20 का डिफरेंस कितना पर 130 पर इंटू 100, एक कट जाएगा तो हो जाएगा 200/13। तो 200/13 को अगर हम काटेंगे तो ये हम सीधे लिखेंगे 2/13 है ना, ये परसेंट को दिखाता है। तो ये बोला जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम यूज करता है, तो यहाँ पहले 13 यूज करता था, अब 2 कम कर दिया और 2 दिखा रहा है 40 को, तो 1 दिखा रहा है 20 को, तो पहले 13, तो 13 गुना 20, तो 13 दूना 26, 260। इसका मतलब पहले वो 260 केजी यूज करता था। आगे देखते हैं, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदते हैं तथा कुल खर्च में 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान क्या खर्च है। तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं कि पहले वो 100 था तो कितना कमा, 30 का कमी हुआ, कितना हुआ 30 का कमी, तो हो गया वो 70। और आगे बोला कि कुल खर्च में भी 16% का कमी आया, तो 100 में से 16 गया तो हो गया 84%। और यहाँ का जो डिफरेंस दिखा रहा है वो हमारा हो गया 14, लेकिन यहाँ बोला कि ये 32, हाँ 14 दिखा रहा है कितना 70 पर इंटू 100, तो 14 पचे 70 मतलब 1/5। और बोला है जिससे परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदते हैं, तो 5 से 1 अधिक खरीदते हैं, तो हमारा 1 दिखा रहा है 32 केजी, तो 5 दिखाएगा तो इससे गुना कर देंगे 32, तब 5 दूना 10 के 0, 5 15 16 160 केजी, तो एक्चुअली वो कितना खरीदेगा 160 केजी। तो कुल खर्च ज्ञात करें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, तो चलिए जो हमारा एग्जाम्पशन था वो 20% बढ़ता है, मतलब 100 था तो अब वो बढ़कर 20% 120 हो गया है ना, कितना बढ़ा वो 20% बढ़ गया, जिसके कारण जिससे परिवार 300 रुपया में 12 केजी कम चीनी खरीदते हैं। तो ये 20 बढ़ा है ना, तो एक्चुअली में ये कमी कितना हुआ 20 का कमी हुआ 120 पर, तो ये हो जाएगा 1/6। इसका मतलब पहले, अब देखिए जिसके कारण 12 कम चीनी खरीदते हैं, तो 1 दिखा रहा है 12 को, तो 6 दिखा रहा है 12 5 7 12 6 72, मतलब पहले 72 था तो आरंभिक में वो 72 चीनी खरीदते थे, लेकिन जब 300 रुपया में, मतलब 300 रुपया में वो 72 खरीदते थे, लेकिन अब 12% की कमी हो गई तो 60 में 12 गया, 72 में 12 गया, तो अब 60 खरीदते कितना 300 रुपया में। तो पहले का रेट इतना था, अब का रेट इतना हो गया, तो पहले 5 रुपया था, तो चलिए अब ये निकाल लेंगे है ना। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदते हैं, तो वास्तविक खपत बताइए। चावल का मूल्य 10% कम हो जाते हैं, तो चलिए अगर 100 था तो वो 10 कम गया, इसका मतलब वो हो गया 10 कम जाते हैं, तो 100 था तो वो हो गया कितना हो गया, अब वो 90 हो गया, तो 10 की कमी हुई कितने पे 90 पे। अब इसे निकाल लेंगे 1/9, तो 1/9 हो जाता है 1/9,
जिससे एक परिवार 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो कितना एक अधिक खरीद रहा है, और एक दिखा रहा है 50 ग्राम को, तो 9 दिखाएगा, 50 9 पचे 45, 450 ग्राम। इसका मतलब वास्तविक खपत अब कितना हो गया, 450 ग्राम हो गया। अब यहां से जो क्वेश्चन आ गए हैं वो बेन आरेख का आ गया है, मतलब अब इसे बेन आरेख बनाना है और उसके बाद इसे सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो ये पहले कम यूज किया करता था, लेकिन अब इसका यूज होने लगा है, कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमें तो सॉल्यूशन करवाना है, तो चलिए देखते हैं। बोला एक सात छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, मतलब देखा जाए तो 40% केवल क्या पढ़ते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं, और 25% केवल अंग्रेजी और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। और बाकी जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स को लेंगे, है ना, और ये चीज अपने आप में पूरा 100% होंगे। तो बोला कि एक छात्र केवल 40% हिंदी बोलता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो 40% केवल क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, और 25% केवल इंग्लिश बोलता है। 25% क्या बोलता है, केवल 25% वो केवल हिंदी इंग्लिश बोलता है। तो टोटल जो अपने आप में होते हैं 100%, उसमें 40 और 20 65% बोलते हैं। इसका मतलब जो 35% है वो ये सब नहीं बोलते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो देखिए 100 में से 65 गया, तो ये जो 35% आया, तो 35% ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे कि केवल यहाँ बोला कितने इंग्लिश कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी, तो देखिए अंग्रेजी कितना हो गया, 35 यहाँ और 25 यहाँ, तो ये हो गया 60%। तो टोटल 60% अंग्रेजी बोलते हैं। तो टोटल स्टूडेंट है 60, और 60 का 60%, 60% होता है 3/5 जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये 5 से काटेंगे, 12 पचे 60, तो 12 36, तो 36 ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। चलिए, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि एक बॉक्स को हम बना लेना है। बोला 65% छात्र मैथ में पास हुए, तो मैथ में पास होने वाले हमारे 65% है, तो यहाँ एक मैप ड्रॉ कर देंगे, है ना। और 48% भौतिकी में, फिजिक्स में जो हुए वो 48% है, और 30% दोनों में, 30% दोनों में। तो टोटल 65 में 30 गया, तो बच गया 35%। तो 35% केवल मैथ में, और 48 में 30 गया, तो 12% केवल फिजिक्स में हुआ। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। तो देखिए टोटल होते 100, उसमें से इतना पास हो गया, तो टोटल में से पास वाले को घटा देंगे, पास वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो फेल वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो टोटल 100 है, तो 35 और 30 हो गया 75, 65 और 10 हो गया 75, और 2 77, क्या हो गया 77, है ना। 1 सेकंड, 48 में से 30 जाएगा तो बचेगा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब ये हो जाएगा हमारा 83%, ये हमारा क्या हो जाएगा 83%। तो 100 में से 83 गया तो 17%, तो 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। एक गांव में 60% परिवार के पास पत्ते के पास एक गाय है। सबसे पहले हमारा काम है कि इस तरह का एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। बोला काऊ जो है वो 60% के पास है, और आगे बोला है और 30% के पास भैंस है। बफेलो जो है वो 30% के पास बफेलो है, मतलब ये काऊ का हिस्सा हो गया, और ये जो हमारा बफेलो का हिस्सा हो गया। और 15% के पास दोनों है, मतलब 15% के पास दोनों है, तो टोटल 60 में 15 चल गए, उसमें गाय 40% के पास है, और 30 में 15 चल गए, तो 15% के पास ये है। तो बोला अधिक कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है। तो देखिए टोटल जो हमारा 100 है, 100 में 40, 10 50 55 और 15 75, तो 75 के पास है, तो कितने के पास नहीं है, तो 25 के पास नहीं है।
तो बोला पूरा 96, 96 में 25% के पास नहीं है, तो 25% का वैल्यू 1/4 से काटेंगे, 24 96, मतलब 24 के पास कोई भी न गाय है न बैल है न भैंस है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन ये मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, ये 3 वाले हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा सा बॉक्स को बना लेंगे। तो मैथ में जो फेल हुआ वो 40% है। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। अब यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा हो गया मैथ का, ये ले लेते हैं हमारा हिंदी का। तो हिंदी में हमारा 30% फेल हुआ। आगे बोला है 50% अंग्रेजी में फेल हुए। इंग्लिश में कितना हो गया, 50%। तो ये हम ले लेते हैं अंग्रेजी का। यदि 25% गणित व इंग्लिश में फेल हुए, देखिए मैथ और इंग्लिश का जो पोर्शन है, यहाँ पर हम कलर आपको चेंज करके दिखाते हैं। मैथ इंग्लिश का जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इतना दिखा रहा है हमारा 25%। ये हमारा क्या दिखा रहा है, 25%। उसी तरह से बोला है आगे 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल है। इंग्लिश व हिंदी, तो इंग्लिश व हिंदी कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश व हिंदी है, और इसमें कितना फेल है, 15%। उसी तरह से बोला है आगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। उसी से बोला है आगे 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल है। मतलब हिंदी और गणित यहाँ से लेकर क्या होगा, ई से लेकर ये भाग हमारा हिंदी और गणित है, और इसमें 22% इसमें फेल है। तो चलिए अब देखते हैं ओरिजिनल हम, कि टोटल ये 22 है, और आगे बोला कि अवधि 13% तीनों विषय में फेल है। इसका मतलब 13% ये तीनों, ये जो दिखाएगा वो क्या, तीनों 13% तीनों में। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये तीनों में 13% फेल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 22 है। तो 22 में से 13 ये है, तो ये कितना बच गया, तो 7 दूं 9, ये हमारा 9% हो गया। उसी प्रकार से अगर देखते हैं हम, तो ये टोटल हमारा 25% है। तो 25 में जो हमारा ये 13% हो गया, तो ये जो हमारा बच गया 12%, ये हमारा मान 12% है। और ये टोटल 15 में से 13, तो ये हमारा 2% है। तो सिर्फ मैथ का देखेंगे तो मैथ टोटल है 40, उसमें से 13 12 और 9, 13 12 और 9 अगर ये सब है, तो सिर्फ मैथ का हमारा कितना हो जाएगा, 6% घटाएंगे। तो उसी प्रकार से देखें इंग्लिश का 50 है, तो 12 13 25, अब 25 2 27, 27 में से हो गया, तो ये हमारा बच जाएगा 23%। और हिंदी में देखेंगे तो 13 9 22 23 24 हो गया, तो 23 में 24 गया, तो 6% ये हो जाएगा। तो हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा, इस बात को ध्यान देना है कि तीनों विषय में फेल हुए तो कितने विषय में पास हुए, छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। तो तीनों विषय में पास हुए, जो कि तीनों विषय में पास है, तो तीनों विषय में, तो देखिए टोटल यहाँ पर पास हुए निकाल लेंगे, तो देखिए 6% यहाँ पास हुए, 23% यहाँ और 6% यहाँ, तो 6 6 और 23 ये हो चुके हैं। आगे देखेंगे 12% यहाँ, 9% यहाँ और 2% यहाँ, 12% 9% और 2% यहाँ और 13% यहाँ, तो ये टोटल पास हुए। अब इसे जोड़ेंगे 6 6 12 और लगभग ये जोड़ के हमारा आ जाएगा 71%। तो 71% पास हुए, तो टोटल 100 है, उसमें से 71% पास हो गया, तो फेल कितना हो गया, 100 में से 71 गया, तो एक्चुअली में हमारा 29% आ गया है ना। तो यहाँ पर बोला कि ये फेल है, तो ये जो दिखा रहा है फेल का, तो ये पास हमारा हो गया 29%, मतलब 29% छात्र हमारे क्या हो गए, पास हो गया। ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ये भी हमारा सेम टू सेम इसी का जैसा क्वेश्चन है, पिछले के जैसा। तो क्या आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या हम ही बताते हैं। चलिए, तो हमें एक ड्रॉ करना है बॉक्स, हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। चलिए बना चुके हैं। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल है, तो मैथ में जो फेल है वो हमारा 20% है। आगे देखते हैं,
इंग्लिश में जो हमारा फेल है वो 15% फेल है। और उसी तरह से अगर देखते हैं हिंदी में, तो पहले तीनों का बॉक्स बना लेते हैं। और जो हमारे हिंदी में फेल है वो हमारे 25% है। यदि 5% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल है, 5% गणित व अंग्रेजी, तो यहाँ पर से कलर चेंज करके हम लिखते हैं गणित व अंग्रेजी में 5%। तो ये जो भाग हमारा दिखा रहा है वो दिखा रहा है टोटल 5% को। आगे देखते हैं कलर चेंज करके। चलिए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल है। 10% हिंदी और इंग्लिश में, हाँ हिंदी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ से लेकर यहाँ है, इसमें हमारा कितना है 10% है। आगे देखते हैं 15% छात्र गणित व हिंदी में, 15% गणित व हिंदी में, गणित व हिंदी में कितना है 15%। और आगे देखते हैं फेल है यदि 2% छात्र तीनों विषय में फेल है। अब यहाँ पर जो ये दिखा रहा है वो 2% तीनों विषय में, 2% तीनों में फेल है। तो चलिए अब सबका मान लिख लेते हैं। ये हमारा टोटल हुआ 5 में से 2, तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 15 में से 2, तो ये हो गया हमारा 13, ये हो गया 10 में से 2, तो ये हो गया हमारा 8। अभी हो गया 20, तो 13 और 5 हो गया 18, तो ये हो गया हमारा 2%। इसी प्रकार से 3 तो 5, 8 5 13, तो ये हो जाएगा हमारा 2%। और 13 और 8 हो जाएगा 21 22 23, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2%। तो बोला कि कितने लोग तीनों विषय में पास किए हैं। तो पहले टोटल है 100, उसमें से घटा लेंगे ये 2 2 2 4 6, ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 2% प्लस ये एक साइड बोले जोड़ेंगे तो 13 8 हो जाएगा 21 और 21 22 23 24, ये हमारा हो जाएगा 24। अब इसे टोटल घटाएंगे तो 100 में से ये घट जाएगा 32, इसका मतलब 68% जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों में फेल या पास होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 67% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ में जो होते हैं 67% पास हो गया, तथा 59% अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो हुआ 59% हो गया। चलिए इसे हम बॉक्स बना लेते हैं। और 25% छात्र दोनों में, 25% जो हमारा है वो दोनों में, 25% दोनों में, तब 67 में से 25 गया तो यह हमारा हो जाएगा 42% जो सिर्फ मैथ में पास हुए, और 59 में से 25 गया तो हो जाएगा 28% जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो गणित व अंग्रेजी 200 छात्र है ना, दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कितने छात्र केवल गणित में पास हुए, है ना। तो देखिए पास होने वाला कितना है, 42, 25 और 28, तो टोटल हो गया 95। कितना हो गया 95, तो 100 में से 95 गया तो 5 दिखा रहा है, 5 है ना। तो 5%, मतलब टोटल का 5% जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 200। वो कितना दिखा रहा है 200, परसेंट हटाएंगे तो 100, 5 से कटेंगे 40, इसका मतलब टोटल हमारा हो जाएगा 4000। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4000। तो बोला बताइए कितने छात्र सिर्फ गणित में पास हुए, तो 4000 में केवल गणित में पास होने वाले 42% है। 2 से 2 सुना, अब 42 गुने 40, तो 4 दूना 8 और 4 4 16 और 1 शून्य, 16 80 सिर्फ किस में पास हुए होंगे, गणित में। एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ में जो हमारा पास होने वाले वो 80% है। 65% छात्र तर्क शक्ति रीजनिंग में हमारा 65% छात्र, इससे अब हम बनाएंगे बॉक्स। और 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो 15% छात्र जो है दोनों में फेल हो गए, है ना। यहाँ फेल का बताया हुआ, पास का नहीं, जो आप यहाँ पर पास लिख देंगे, है ना। उत्तीर्ण हुए 150 छात्रों ने केवल गणित में पास हुए, तो केवल तर्क में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए अगर 150 अगर केवल गणित में पास हुए तो
तर्क में अगर जितना गणित में पास हुआ उतना ही क्या करेगा, रीजनिंग में फेल होगा। मतलब मैथ में पास जितना होगा उतना ही रीजनिंग में क्या होगा, फेल होगा, है ना। तो 150 अगर मैथ में पास है तो 150 रीजनिंग में भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि टोटल है 100%, 100 में 15% क्या हो जाएगा, फेल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ 15% फेल हो जाता है, तो पास होने वाला 85%। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि पास होने वाला x है, तो इधर टोटल 80 में से x% घट जाएगा, इधर 65 में से x% हटा देंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल 80x प्लस x प्लस 65 माइनस x बराबर ये दिखा रहा है 85%। ये कट गया, प्लस प्लस माइनस कट गया, तो 60 और ये हो गया 65 हो गया 145 माइनस x दिखा रहा है 85। तो x बराबर हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60। तो x का जो मान है एक्चुअल में अब वो 60 है। तो 60 में से 80 में 60 गया तो हो गया 20 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो बोला केवल तर्क में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो देखिए मैथ में उत्तीर्ण होने वाले 20% है। अब 20% दिखा रहे हैं 150 का, तो 1%, 150 अपॉन 20। तो अब हम निकाल लेते हैं 100%, तो ये कट जाएगा 50, मतलब 15 75 750, है ना। एक परीक्षा में 600 विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हो गए। मतलब अगर देखा जाए कि फिजिक्स में 35% फेल हो चुके हैं, टोटल 600 लोग एग्जाम दिए हैं। और आगे बोला 45% छात्र रासायनिक में फेल हो जाते हैं, केमिस्ट्री में 45% फेल हो जाते हैं। डायग्राम इसका बना लेते हैं। तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, 20% दोनों में फेल होता है। तो 35 में से 20 गया, तो इसका मतलब 15% जो है सिर्फ फिजिक्स में फेल है, सिर्फ फिजिक्स में। और 45 में 20 गया तो ये 25% सिर्फ केमिस्ट्री में फेल है। तो बताइए कि दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि टोटल हमारा 100 है, 100 में फेल होने वाले 20 और 20 40 45 पर 60 और 10 70, नहीं फिर से जोड़ते हैं, 20 20 40 और 40 20 60, टोटल 60 हमारा फेल हो गया। तो पास होने वाला 40 है, तो पास होने वाला 40% है। तो टोटल 600 है, तो 600 का 40% कितना होगा, 40%, 6 24 240, मतलब 240 छात्र सिर्फ पास होने वाला है। एक परीक्षा में 48% हिंदी में फेल हुए, मतलब हिंदी में फेल होने वाले हमारे 48% हैं। 32% छात्र इतिहास में फेल हो गया, मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री में 32% फेल हो गया। ये इस तरह से लिया जाए। चलिए इसे बॉक्स बना के डाल देते हैं। तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, 20% जो है वो दोनों में, तो 48 में से 20 गया तो बच गया ये 28, और 32 में से 20 हमारा चल गया तो ये बच गया हमारा 12%। तो वो छात्र जो दोनों विषय में पास हुए संख्या 888 है। अब दोनों विषय में पास होने वाले की संख्या देख लेते हैं। तो टोटल होता है 100 में फेल होने वाले हैं, तो 28 और 12 हो जाएगा हमारा, 28 और 12 हमारा हो जाएगा 40, 40 20 60, 60 हमारा फेल हुए, तो पास होने वाला कितना हो गया, 40% पास हो गया। और 40% दिखा रहा है 888 का, तो एक शून्य से एक शून्य, ये बजाएगा 2 2, और ये हमारा परसेंट हटाएंगे तो 1% जो हमारा हो जाएगा वो दिखा रहा है 22 को, तो 100% हो जाएगा 22 पर 2 शून्य। चलिए आगे पढ़ते हैं।
एक परीक्षा में 7% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ में पास होने वाले 60% है। 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में 55% है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, मतलब सभी ने, कोई हर किसी ने एक न एक में उत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब फेल एक भी नहीं हुआ, मतलब जितना हुआ टोटल सब पास हुआ। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ दोनों में पास होने वाला x है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, और तीनों को मिलाएंगे तो 100% होना चाहिए, क्योंकि तीनों का तीनों सब का सब पास किया है। मतलब 60 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स बराबर 100। तो ये हो जाएगा 60 और 55, 6 5 11, 115 प्लस माइनस खत्म, माइनस एक्स बराबर 100। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 15%। एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15%। अंडे के दामों में 50 पैसा पर दर्जन की कमी होती है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा ओल्ड प्राइस था वो 100 रुपया था, वो क्या था 100 रुपया। तो अब जो हमारा न्यू प्राइस हो गया वो 50 पैसा, 50 पैसे मतलब 0.5 पैसे की कमी हो गई पर डजन में। इसके कारण 66 रुपये में एक दर्जन अंडे अधिक खरीदाते थे। मतलब पहले 66 रुपये में हम 66 रुपये में इतना हम खरीदते थे, लेकिन अब जो है 66 में हम x माइनस 0.5 अधिक खरीद रहे हैं, और दोनों का अंतर है एक दर्जन, एक दिखा रहा है ना। तो हम इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, 66x माइनस 66x माइनस माइनस प्लस 66 गुने 5/10, और यह हो जाएगा x माइनस 0.5 इंटू एक्स बराबर 1। अब इस चीज को अगर हम हल करते हैं तो हल करने पर हमें x का मान 6 हो जाएगा, और यह काम आपका है हल करना। चलिए आगे देखते हैं। चीनी का दाम में 2 रुपया का प्रति की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 केजी अधिक खरीदता था। मतलब मान के चलिए कि चीनी का रेट अगर 100 रुपया है, तो अब जो पहले ओल्ड जो है, तो अब जो हमारा न्यू है वो हमारा हो गया x माइनस 2 रुपया की कमी हुआ, जिसकी वजह से पहले 16 रुपये में जो x खरीदता था अब 16 रुपये में x माइनस 2 खरीदा है, और दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है 4 केजी। तो अब हम यहाँ पर से एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, 4 इधर भाग इधर गुना में है, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ 4 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 2, और इधर 1 हो जाएगा। अब यही इसी को हल करेंगे तो x बराबर हमारा 4 लगेगा 4 रुपया पर केजी। तो यहाँ पर से आपका काम है हल करना, तो आ जाएगा 4 रुपया पर केजी। किसी व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की और फिर 20% की कमी की, तो वेतन में परिवर्तन क्या है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो, पहले x% का वृद्धि फिर x% का कमी, तो सीधे होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। आप याद कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, और ऐसे में हमेशा कमी होती है, तो 20 का 400 अपॉन 100 बराबर 4% का कमी होगी। अगर पहले देखते हैं कि 20% का वृद्धि, 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6 हो गया, और दूसरा फिर कमी 5 से हमारा 4 हो जाएगा। तो ऐसे में 5 5 25 और 6 24, तो 1 का कमी हुआ कितने पर 25 पर इंटू 100, तो 25 × 100, तो 4% की कमी। तो आप ऐसे निकाले या ऐसे निकाले, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। देखिए एक हमारा नमक और पानी का घोल में, नमक और पानी बोले तो एक हमारा वाटर नहीं, एक हमारा पहले हो जाता है नमक साल्ट, और दूसरा हमारा वाटर के घोल में 5% नमक है। 5% का फ्रिक्शन होता है 1/20,
मतलब टोटल 20 में एक हमारा नमक है, तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, 20 लीटर पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो नमक 15% बन जाता है, 15% होता है। तो 15% के लिखेंगे 3/20, 15% को क्या लिखेंगे 3/20, तो 20 में 3 हमारा क्या है, अगर नमक है तो 15 हमारा क्या है, 15 मतलब 20 हमारा क्या है, 20 में 3 अगर हमारा साल्ट है तो हमारा 17 क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पर बोला कि 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, तो उड़ने वाला पानी है ना, उड़ने वाला कौन है, पानी है। तो पानी ना खत्म हो रहा है, साल्ट तो हमेशा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे तब सेम होगा, तो यहाँ पर भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि पहले जो हमारा 1957, मतलब जो पहले वाटर 57 था, अब वो 19 हो गया, तो कितना का कमी हुआ, 40 का। एक्चुअल में पानी कितना कमी हो रहा है, 20 कमी हो रहा है, तो एक देखेंगे तो 20/40 बराबर होगा 1/2, तो 1/2 की कमी। तो पहले टोटल कितना था, तो 1957 और 3 60, मतलब टोटल पहले 60 था, तो 60 का 1/2 निकालेंगे तो 30%। इसका मतलब प्रारंभिक में 30% था, है ना। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, 30% का होता है 3/10, मतलब एक हमारा एसिड है और एक हमारा वाटर है। तो 10 में से 3 एसिड है, इसका मतलब 7 हमारा क्या है, वाटर है। आगे बोला एसिड को 40% करने के लिए, 40% मतलब होता है 4/10, तो 10 में से 4 हमारा एसिड बनाने के लिए, तो वाटर हमारा 10 में से 4 गया तो कितना होगा, 6। तो यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, के लिए कितना लीटर पानी को निकालना होगा, तो यहाँ पर हम पानी को निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, तो पानी में चेंज आना चाहिए, एसिड में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर 3 और 4 है, तो पहले इसे काट लेते हैं, हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इससे हम 2 से गुना करेंगे और इसे हम 3 से, इसे हम 2 से और इसे हम 3 से। इसका मतलब पहले 21 था, पहले कितना था, अगर पानी 21 था तो अब हो गया 9, तो 2 से करना है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 14, ये हमारा हो जाएगा 14। तो पहले 14 था, अब हो गया 9, तो कितना का कमी, 5 यूनिट का कमी। तो 5 यूनिट का कमी है ना, कितने पे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं टोटल, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो यहाँ पर 6 है और यहाँ 3 दूना 6 और 7 दूना 14 है, तो 14 6 20 है ना। तो यहाँ पर देखिए 20 दिखा रहा है हमारा 12 लीटर को, तो एक दिखाएगा 12/20, तो 3 चक 12 और 5 चक 20, तो 3/5, एक दिखा रहा 3/5, तो 5 दिखाएगा, तो 5 से 5 कट गया, बच गया 3, तो एक्चुअली में हमें क्या होगा, वो 3 लीटर होगा। आगे देखते हैं, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 किलो ताजे तरबूज में, देखिए तरबूज होता है 2 प्रकार के होता है, एक उसका पप्स होता है, पल्प्स गुद्दा, और दूसरा हमारा होता है वाटर। अब दोनों का रेशियो देखते हैं कि तरबूज में 96% पानी है, तो 96% पानी है, 96% पानी है, तो 4% पप्स होगा, तो काटेंगे 1/24, मतलब एक पप्स है तो 24 वाटर है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, 95%, 95 तो ये हो जाएगा 5, तो 5 एकम और 17 19 5 95, मतलब पप्स एक है, तो अभी हमारा हो जाता है 19 हो जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन क्या है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। तो देखिए पहले का जो वजन है हमारा 20 और 1 25, 24 1 25, तो पहले 25 यूनिट दिखा रहा है 20 को, तो 1 यूनिट 20/25, तो बोला अभी में, तो 19 और 1 20, तो इसे क्या कर देंगे 20 से गुना, तो काटेंगे 4 और 5 बचे और 4, तो 4 चक 16 के जी। अब जो एक्चुअल में वजन होगा अब वो होगा 16 के जी का। चलिए देखिए, एक तरबूज में 90% पानी है, तो कुछ समय बाद देखिए तरबूज में हम आपको बताए थे एक होता है पप्स होता है और एक होता है वाटर, तो 90% पानी है, इसका मतलब 10% वाटर होगा, तो 1:9 के रेशियो में हो गया। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। जब इसमें सिर्फ 12% बचेगा
तो अगर इसमें बचा 12% तो अगले में हो जाएगा 88%। तो 3 चक 12 और 22 चक 88, तो ये हो जाएगा 22/3। तो उड़ने वाले चीज जो हमारा है वो वाटर है, तो पप्स तो अस्थिर रहेंगे, तो यहाँ भी 22 गुना, यहाँ भी 22 गुना, है ना। और इसका वजन 50 रह जाता है, तो अब जो है 50 रह जाता है, तो अब की दिखा रहा है 22 और 3 25, 25 दिखा रहा है 50 को, तो 1 दिखा रहा है 2 यूनिट को। तो अब यहाँ देखेंगे टोटल कितना है, तो 22 दूना 44 प्लस 9 दूना 18 का 18, 9 दूना 18, 198। अब जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 9 4 13, 1 14 के 4, हाथ में 1 1 2, 242। और 242 को गुना करना कितना से भाई, 2 से, तो 242 गुना 486, हाँ 240। यहाँ पे गलती क्या हो गया, 198 और एक है, तो 1 गुने 2 22 होगा, ये हमारे साथ 22 ही होगा, तो ये जुड़ के आएगा 240, तो ये हो जाएगा 440। 220 आने का तो ये हो जाएगा 440, 440। आगे बढ़ते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो एक जो हमारा है पहला वो फ्रेश माल है, फ्रेश फ्रूट है, और दूसरा है ड्राई फ्रूट, सूखा हुआ। तो इसमें पप्स एंड वाटर का रेशियो देखते हैं। पहले में 68% पानी है, तो 68% पानी है, तो बच गया हमारा 38, 38 नहीं 40 और 2 42%, तो सच्छक 42 और 17, अक्षक 42, 8 और ये 17, तो 8 अनुपात 17 में हो जाएगा हमारा। अब जो 20% पानी हो गया, 20% पानी है, तो इसका मतलब 80% हो गया, तो 1:4। तो पप्स तो हमेशा बराबर ही रहेंगे, है ना, पानी बढ़ेंगे तो इससे 2 से गुना करना पड़ेगा और इससे भी 2 से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, बोला कि 75 किलो ताजे फल में से कितने किलो सूखे फल बचे, तो 75, तो पहले 18 और 8 कितना हो गया 25, 25 दिखा रहा है 75 को, तो 1 दिखा रहा होगा 3 को, तो अब बच गया 4 दूना 8 और 2 10, तो 10 गुने 30, 10 तिया 30। तो अब जो बचे होंगे वो 30 kg बचे होंगे। चलिए, यदि आयकर में 19% वृद्धि तथा शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। देखिए, एक हमारा होता है टैक्स होता है और एक हमारा होता है नेट इनकम, है ना। तो आयकर में 19% की वृद्धि, 19%, और क्या बोला, तो वृद्धि, तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, 6% की कमी, तो ये कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर हो जाएगा 6/19, है ना। तो कुल आय, नेट इनकम अगर 19 है, टैक्स हम भर रहे हैं 6 का, तो कुल आय हमारा क्या हो जाएगा 25। तो बोला कुल आय दर परसेंट, तो 6 का 25 पर इंटू 100, 25 जगह 6 चक 24, कितना रहेगा 24%, 24%। अगला भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है कि टैक्स का 17% बराबर है नेट इनकम का 3% का। अब ये कट गया, तो टैक्स बराबर नेट इनकम जो हो जाएगा 3/17 हो जाएगा। इसका मतलब नेट इनकम हमारा 17 है, 3 टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब है टोटल 20 होगा। तो बताइए कि दर, तो 3 का दर 20 पर इंटू 100, तो 20 पचे 15, तो 15%। अब कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आगे बोला कि शहर की जनसंख्या प्रथम इतना बढ़ जाती, 16 से 2/3 का अर्थ होता है 1/6, मतलब 6 से बढ़कर 7 हो जाती है। दूसरी बात वर्ष 37.1/7 मतलब होता है 3/8 घट जाती है, मतलब 8 है तो 3 घट जाती है, तो हो जाएगा 5। परंतु तृतीय वर्ष 57 सही 1/7 मतलब 14 सही 2/7 जो होता है, तो 34 42 14 चक 56, 4 सही 4/11, तो मतलब 7 था, तो अब 4 बढ़ गया तो हो गया 11, है ना। जो 7 था वो 4 बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया।
तो इसे हल सॉल्व करने के लिए 7 से 7 हल्का करने के लिए तो 48 इधर हो गया 55, और 55 अभी वर्तमान में दिखा रहा है 165 पर 2 शून्य, तो 55 तिया 3000, तो 48 को 3000 से गुना कर देंगे, 8 या 24 के 4, हाथ में 2, 4 12 2 14, अब बैठा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,44,000। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर, देखिए अपनी आय का 5% वो क्या करता है, यात्रा पे खराब करता है। बच्चे का 20% भोजन पर तथा 120 रुपये दान कर देता है बच्चे का। तो अब हम उस विधि से बनाएंगे तो 5% यात्रा पर, 5% होता है 1/20, मतलब 20 में एक खर्चा कर दिया तो 19 बचा। बच्चे का 20% भोजन पर, 20% 1/5 होता है, तो 5 में से खर्चा कर दिया तो बचा 4। अब देखेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 5 20, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 19, है ना। और 120 रुपया दान कर देता है ना, तो दान कर देता है, और अब उसके पास इतना बचते हैं तो टोटल 1400 उसमें से दान कर देता है। तो इधर आके अगर हम 120 जोड़ देंगे तो हमारा होगा 1520, तो 25 में से अगर हम, तो अब बचता है तो 19 दिखा रहा है 15-20 को, तो एक दिखाएगा हमारा 8 मत में 80, तो 25 8 200 पर 1 शून्य 2000। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले बना चुके थे हम, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, बहुत पहले बनाया था। चलिए इसे भी फिर से बना देते हैं आप लोग के लिए। एक कंडक्टर के पास कुछ तार है, एक कंडक्टर के पास कुछ तार से 10% भाग चोरी हो गया। माना कि एक तार है उसमें 10% चोरी हो गया, तो 9/10 बचा, और बचे हुए का 70% बेच दिया तो उसके पास अब 3/10 बचा। और तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें, यदि अभी उसके पास 810 बचा, तो 9 तिया 27 दिया, ये हो जाएगा 30, तो x बराबर हो जाएगा 30 पर 2 शून्य 3000। तो एक्चुअल में तार की लंबाई 3000। तो पूरी तरह से हमारा परसेंटेज आज खत्म हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे या तो CI या SI को स्टार्ट करेंगे, या ना तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए और किस बुक से चाहिए, तो आप अपना राय दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं, लास्ट तक जुड़े हुए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।